अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जी आज हम अपना पीएचपी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पीएचपी के जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात करनी है। प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था दैट वाज़ के वेरिएबल को हम किस तरह जो है ना डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बाकी हम सारे तरीके देखे थे। और उसके बाद फिर बिफोर डाइविंग इनटू न्यू कॉन्सेप्ट लेट वी हैव टू क्विकली रिव्यू दैट व्हाट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली। सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हमने प्रीवियसली जो है ना इसको डिस्कस किया था। फिर हमने वैडम और प्रिंट को जो है ना उससे डिबग करना सीखा था कि हम किस तरह जो एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ हमने होल्ड कराई हुई है किसी एरे के अंदर, सो हाउ वी विल प्रिंट दैट वन एंड उसको उसको हमने थोड़ा डिटेल हमने देखा था। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल्स की हमने बात की थी, ठीक है? और कि पीएचपी जो है ना हमें ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। इसी तरह सेम कांस्टेंट जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। उसके बाद फिर हमने बात की कि वेरिएबल्स जो है ना बाय द वे हाँ, ये एक था जो कि आज हमने डिस्कस करना था कि वेरिएबल पास बाय वैल्यू और वर्सेस पास बाय रेफरेंस, इससे क्या मुराद है? ये आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, तो ताकि आपको ये क्लैरिटी हो। अच्छा, पास बाय रेफरेंस से ये मुराद है, सॉरी, पास बाय वैल्यू से ये मुराद है कि बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी क्या करती है, वेरिएबल को पास बाय वैल्यू रखती है। यानी कि मीनिंग दैट व्हेन यू असाइन अ वेरिएबल टू अनदर, यानी कि अगर लेट्स से वी हैव num वेरिएबल हियर, लेट वी हैव टू पीएचपी स्टार्ट फर्स्ट, देन नाउ वी हैव num वेरिएबल और इस पे हम 10 को स्टोर करा दिया हमने, ऑलराइट? सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मैं लेट्स से इसी num को स्टोर करा देता हूँ इन num2, ऑलराइट? तो अब चूँकि दिस इज़ पासिंग बाय वैल्यू, मतलब इसका जो है ना क्या हो रहा है, वेरिएबल पास बाय वैल्यू यहाँ पे। अब इसकी रीज़न ये है कि अब num2 के अंदर हमारे पास क्या आ गया, num2 के अंदर हमारे पास आ गया, ऑब्वियस है कि 10। तो अगर हम इसको एको करें तो यू नो व्हाट विल हैपन एग्ज़ैक्टली, num में सॉरी num2 में क्या आएगा, num2 हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो मैं पीएचपी में चलाता हूँ, यहाँ पे पीएचपी index.php। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कुड नॉट ओपन, ओके, बाय द वे आई गेस वी हैव लेक्चर नंबर 3 टुडे, 03। ओके, सो हम रन करते हैं अपनी कमांड को प्रीवियसली। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या आ रहा है, 10, ऑब्वियसली 10 ही आना है। अब रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि चूँकि वो पास बाय वैल्यू है, बट व्हाट इफ अगर मैं नम की ओरिजिनल वैल्यू में कुछ और चेंज करा देता हूँ? अब गेस करो क्या है? कैन यू गेस इट? चलो, चूँकि अब ये वैल्यू चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, नहीं हुई। ऐसा क्यों? देखो, ये था पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू क्या करता है, जब आप यहाँ पे आपने वो कर दिया, मतलब यहाँ पे पास कर दिया, ये प्रीवियस वैल्यू तो इसको रखेगा ज़हन में, लेकिन जो नई वैल्यू हमने स्टोर कराई इसमें वो नहीं लेगा। अगर ऐसा आप चाह रहे हो तो व्हाट व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू पास बाय रेफरेंस एंड वो हमने खुद ही असाइन करना है, पीएचपी नहीं करेगा। तो उसके लिए टू रिफ्लेक्ट चेंजेस मेड टू नम, जो हमने नम के अंदर जो चेंजेस रिफ्लेक्ट की हैं, चेंजेस की हैं वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो ऐसे केस के अंदर हमें जब यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को num2 के अंदर मैंने जब स्टोर कराया तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी चेंजेस हम नम के अंदर करें तो वो num2 में भी रिफ्लेक्ट हो, देन आई हैव टू जस्ट यूज़ एम्परसैंड बिफोर द वेरिएबल, दिस वन। नाउ नाउ सी हियर कि अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, ठीक है? अब इसका रेफरेंस पास हो रहा है कि भाईजान नम में जो भी आ रहा है, ठीक है? हम नम को यहाँ पे आप देखो नीचे जाके मैं कह देता हूँ कि नम इज़ इक्वल टू 30, ठीक है? और कर देते हैं सेव और उसके बाद फिर हम इसको नीचे जाके करा देते हैं क्या, प्रिंट। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 30, ऑलराइट? तो इस तरह जो है ना ये डिफरेंस हमारे पास पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का आपको इसका आइडिया होना चाहिए, इस वजह से ये दोहरा दिया हुआ है। एनीवेज, num2 इज नाउ रेफरेंस टू num, मीनिंग एनी चेंज टू num विल आल्सो अपडेट इनटू num2 एज़ वेल। सो वेरिएबल्स वेरिएबल्स, अच्छा, ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा मे बी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। अगर आपने पीएचपी को ऑलरेडी कभी नहीं पढ़ा तो ये हो सकता है, बट इफ यू आर फ़ैमिलियर ऑलरेडी सो ये आप ग्रैब कर पाओगे। देखो, पीएचपी अलाउ अस टू यूज़ वेरिएबल नेम डायनामिकली, ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ वेरिएबल वेरिएबल्स। तो लेट्स सी कि हम इसको ज़रा, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे करते हैं जी वेरिएबल वेरिएबल को एक्सेस, वेरिएबल वेरिएबल्स। देखो, अब जैसे मैंने कहा कि नो नेम इज इक्वल टू या एफ नेम कह देते हैं इज इक्वल टू जॉन, ठीक है? और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एल नेम रखवाना है, यानी कि लास्ट नेम। मैं रखा देता हूँ जी, हमारे पास है डो। नो, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ एफ नेम को और डॉट एल नेम को। ये हमने कंकैटिनेट किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो व्हाट विल हैपन जब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो ये देखो जॉन डो, सीएलएस करके यहाँ पे ये देखो जॉन डो आ रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे स्पेस डालनी है तो व्हाट आई विल डू, कंकैटिनेट करूँगा और यहाँ पे मैं एक स्पेस जनरेट कर देता हूँ, ये देखो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाईजान मुझे वेरिएबल वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा,
अगर मैं ये जो एफ नेम है, इसमें जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है जॉन, ठीक है? और या मैं इसी को ये जो नेम अब मैंने नेक्स्ट लिखा है, यानी ये एफ नेम मैंने लिखा है, अगर इसी के साथ मैं लगा देता हूँ एफ नेम ऐसा कुछ करके, ठीक है? और जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई हुई है, ठीक है? और अगर आप इसको प्रिंट कराता हूँ, तो सी व्हाट विल हैपन? सो पहले तो ये जो हमने एल नेम लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ डॉलर एफ नेम। देखो पहले हमने एफ नेम ये लिखा हुआ है, दूसरा हमने दिस ये जो डुअल उसके साथ लिखा हुआ है। तो नाउ व्हाट सी आगे हमारे पास जान दो। ये दरअसल हमारे पास जो है इसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक नया वेरिएबल जो कि जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में भी देखो तो हमने नेम में जॉन स्टोर कराया था, फिर हमने नेम में क्या किया कि नेम में हमने डो रखा दिया। अब जब मैंने पहले नेम को विदाउट मतलब ए सिंगल वाला जो था उसमें तो जॉन ही था वैसे ही, तो इसमें हमने क्या करा दिया डो। मतलब मैं नेम प्रीवियसली वाला यही वाला यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी मैं क्या करा रहा हूँ, उसी में वो वैल्यू स्टोर करा पा रहा हूँ। तो ये होता है दरअसल वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है? तो अगर इसको बहुत आसानी से कर लें तो हम इसको नेम के साथ कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मुझे पता लग रहा है कि ठीक है मैं वेरिएबल वेरिएबल यूज़ करके ना, बजाय ये कि एक नया वेरिएबल बनाता और उसके अंदर मैं वो करा दूँ, तो वेरिएबल वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए। वैसे नॉर्मली कम ही यूज़ होता है, बट मेबी कभी आपको इससे वास्ता पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कन्फ्यूज़िंग नाम रखेंगे तो ये इसी वजह से मैंने एफ एफ नेम्स जो है ना हटा देता हूँ। एनीवेज़, अब पीएचपी इज़ अ लूज़ली टाइप्ड लैंग्वेज। इससे क्या मुराद है? देखो पीएचपी के अंदर जब भी हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो क्या हमने उसकी कोई डेटा टाइप बताई? यानी क्या मैंने ये कहा कि इसमें फलाना डेटा आएगा? नहीं बताया मैंने, ठीक है? सो पीएचपी डज़ नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप डिक्लेरेशन। कोई भी आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताना पड़ता कि भाईजान इसकी फलाना डेटा टाइप, यानी इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो लेट्स से इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या कैरेक्टर है एंड सो ऑन। तो इट डायनामिकली डिटरमिन द डेटा टाइप बेस्ड ऑन द असाइन्ड वैल्यू, यानी ये असाइन्ड वैल्यू से, जैसे यहाँ पे देखो असाइन्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी? नेम में हमने कैरेक्टर स्टोर कराया, तो इसको डायनामिकली ये इंटरप्रेट कर लेता है कि अच्छा इसके अंदर एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर रख देता, तो ये इंटरप्रेट करते टाइम इसको पता चलता है कि इसके अंदर जो ये जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिटरमाइन करता है इसकी टाइप। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं ज़रा अपने जो डेटा टाइप है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जनरली हमारे पास है 3 मेन कैटेगरीज़ ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारे पास है स्केलर टाइप्स, ठीक है? जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ होती हैं, और जिसमें हमारे पास आ गई स्ट्रिंग आ गई, इंटीजर आ गई, फ्लोट आ गई और बूलियन आ गई। ठीक है? अब वन बाय वन एक-एक को हम जो है ना साथ में करते जाते हैं। तो हमारे पास आ गई स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने लैंग्वेज मिनट से हमने ये देखो ये कैरेक्टर्स जो है ना हमने स्टोर किया है, तो दैट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है? यानी इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है? और हम अगर इसको प्रिंट करा के देखें, तो हम यहाँ पे कर देते हैं वर डम्प, ठीक है? और यहाँ पे इसकी या गेट टाइप आप कर सकते हो, गेट टाइप वाला फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो क्या है? हम कराते हैं सेव, और मैं यहाँ पे करते हैं रन। तो इसको हमने एको नहीं कराया, या एको, ठीक है जी, तो एको करा लो। अच्छा बाय द वे हमने ये एंड पे वन लगाना था, ठीक है? तो ये देखो हमारे पास उसकी डाटा टाइप आ गई। इसी तरह आप वर डंप के थ्रू इसको क्या कर सकते हो? डंप करा सकते हो। तो हम कराते हैं वेयर अंडरस्कोर डंप, सॉरी वेयर टीजॉम्पी डंप, ठीक है? और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना वेरिएबल, रन पे लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा, ठीक है? तो ये देखो स्ट्रिंग और उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास आ गया। एंड हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर, जो कि पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, बट ये ज़हन में रखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा, ये लाज़मी है, ठीक है? तो विद डेसिमल पॉइंट तो वो फ्लोट बन जाएगा। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, अब रोल नंबर में हमने एक पॉजिटिव नंबर रखा दिया, तो दैट इज़ इंटीजर, ठीक है? तो इसको हम इंटीजर में पाएँगे। इसी तरह अच्छा बाय द वे इसको डंप भी करा लो, तो करा लो। तो वे डंप, आप डाल देंगे रोल नंबर को और इसको कर देते हैं सेव। तो ये देखो हमारे पास इसकी इंटीजर, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे पास फ्लोट, यानी कि डबल। अब काफ़ी जगह पे हमने सी सी और सी प्लस प्लस वगैरह में हम इसको डबल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको ओपन, और पाई में मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराई है, तो चूँकि अब ये फ्लोटिंग वैल्यू यानी पॉइंट में डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो इसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहेंगे। तो अब हम इसको डंप करा के देखते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है हमारे पास। तो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास फ्लोट आ रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई बूलियन। अब बूलियन जो है ना वो हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। वैसे तो ये सारी डेटा टाइप यूज़ होती है मोस्टली, बट बूलियन जो है ना हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें चेक करना होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है? यानी कि रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे करा देते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि इज़ यूज़र लॉग्ड इन। अगर यूज़र लॉग इन है तो उसको हमने चेक करना है, ठीक है? अगर है तो हम ये कंडीशन वगैरह हम लगाएँगे। तो अभी के लिए इसके हम डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, तो डेटा टाइप ये देखो नो नो इज़ लॉग्ड इन, ठीक है? तो कंट्रोल एस, और नाउ यू कैन सी कि हमारे पास बुलियन आ रही है उसकी वैल्यू, सही है?
और अगर मैं यानी बूल बूल यानी बूलियन, और अगर यहाँ फाल्स भी रखा दूँ, तो क्या होगा, डाटा टाइप फिर भी हमारे पास बूल आएगा। ठीक है? तो नाउ यू नो दैट कि स्केलर टाइप क्या होती है पीएचपी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कंपाउंड टाइप्स, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ जो होल्ड रखते हैं, वो है हमारे पास कंपाउंड टाइप। सो लेट्स सी कि हमारे पास कंपाउंड टाइप में क्या-क्या है, जैसे कि एरे है, जो कि स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है? यानी मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ना, वो स्टोर कराता है इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि कल हमने कराया था कि फ्रेंड्स के रिलेटेड, तो आज हम करा लेते हैं, लेट्स से फ्रूट्स का एक एरे बनाते हैं। तो अब इसमें हमने मल्टीपल फ्रूट्स जो है ना वो रखाने हैं। तो मैं कहता हूँ लेट्स से ऑरेंज, ठीक है? इसी तरह लेट्स से हम कहते हैं मैंगो, इसी तरह हम कह लेते हैं बनाना एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब ये मल्टीपल फ्रूट्स हमने स्टोर करा है, तो इसके लिए हमारी जो डाटा टाइप है दैट इज़ एक्चुअली एन एरे, ठीक है? सो एरे ऑफ वैल्यू। तो अगर हम इसकी डाटा टाइप चेक करें, तो बेडम और फ्रूट्स अब यहाँ पे पास कर देंगे। तो एज़ यू कैन सी, मैं सीएलएस करके यानी क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे करते हैं, देखो एरे हमारे पास आ रही है इसकी डाटा टाइप। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, बट डाटा टाइप तो है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो किसी भी क्लास का, यानी क्लास जो है ना, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खसूसियात होती है, उसमें कुछ मेथड वगैरह आते हैं, वो हम ज़ाहिर है जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएँगे तब हम पढ़ेंगे। बट ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अभी के लिए कोई मसला नहीं है, आपको नहीं समझ आनी कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं एक सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, कि मैंने उसकी विज़िबिलिटी बताई है कि पब्लिक उसकी विज़िबिलिटी है। अभी कोई मसला नहीं है, अगर ये समझ नहीं आना तो बस सिर्फ आप ये समझ लो कि एक एक किस्म की हमारे पास डाटा टाइप होती है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसमें रखा है लेट्स से सुज़ुकी, तो ये हमने रखा दी, और अब इसका मैं एक इंस्टेंस यानी इसकी मैं एक कॉपी क्रिएट करूँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स से न्यू कार, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और ये जो मैंने ऊपर मैंने क्लास कार बनाई है, तो इसी का मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। यानी उसी की जो भी खसूसियात होंगी वो इसमें इसमें आ जाएँगी। ठीक है? तो सर दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ऑब्जेक्ट। तो अब हम ज़रा टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो, इसको करा लेते हैं हमारे पास वेर डम्प, ठीक है? तो न्यू कार, डायरेक्ट ही हम जो ऑब्जेक्ट हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको हमने डंप करा दिया। देखो इसको क्या आ रही है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेट मी क्लियर फर्स्ट, और सीएलएस, सॉरी सीएलएस, तो ये देखो, ठीक है? ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल टाइप्स हैं, जो कि दैट इज़, जिसमें हम कुछ एक एक दो एक एक ही है, वैसे तो और भी है, ठीक है? रिसोर्स भी है, और एक आधी शायद में भी और भी है, लेकिन वो अभी के लिए हमारा उसका टॉपिक ही नहीं है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आनी है, यानी एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो हम तब उसको समझेंगे, तो अभी वैसे ही आपको समझ नहीं आनी। तो स्पेशल टाइप में हमारे पास आ रही है कौन-सी? नल। नल हमारे पास क्योंकि यूज़ होनी है, इसी वजह से हमने इसको रखा दिया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी अभी के लिए हमें कोई यूज़र नेम नहीं मिला, तो हम इसमें एक नल स्टोर करा देंगे, ठीक है? और इसी इसी की जो वैल्यू है वो भी नल स्टोर करा रही है, नल यानी कुछ नहीं, और इसमें जो वैर डंप करके देखते हैं तो इसकी डाटा टाइप भी यही होगी, ठीक है? नाउ यू कैन सी इसकी डाटा टाइप भी क्या है? नल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप हिंटिंग। अब टाइप हिंटिंग जो है ना, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट एडेड होती है, लेकिन पीएचपी के अंदर पहले जो पीएचपी 7 से पहले वेरिएंट्स है उसमें टाइप हिंटिंग नहीं थी, ठीक है? तो नाउ वी हैव टाइप हिंटिंग हियर, बट उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन मॉडर्न पीएचपी वेरिएंट, वी कैन एनफोर्स टाइप यूजिंग टाइप हिंटिंग फॉर फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है? फॉर फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं, यानी टाइप कास्ट वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। टाइप कास्ट का सिंपल ये मतलब होता है टाइप हिंटिंग का या टाइप कास्टिंग का, टाइप कास्टिंग, कि हम किसी भी वेरिएबल के, जैसे लेट्स से हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसको हम कह देते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है? और इसमें हम कुछ वैल्यू रखा देते हैं, ऐसे 1, ठीक है? ये इसको कहते हैं हम कि स्ट्रिक्टली हमने डिफाइन कर दी कि भाईजान इसकी टाइप फ्ला है, इसके अंदर डेटा फ्ला आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह तो हम नहीं कर पाएँगे, फंक्शन बना के, जैसे यहाँ पे देखो अभी हमने फंक्शन ज़ाहिर आप आगे जाके हम सीख रहे होंगे, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नंबर का, और उसमें हमने 2 जो है यूज़र से हम क्या रिसीव कर रहे हैं, पैरामीटर्स, ठीक है? और पहला जिसमें हमने रखा है इंटीजर, यानी ये जो आने वाली इसमें ए में जो आने वाली वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे, और आगे कॉलन करके, और यहाँ पे भी मैंने उसकी टाइप बता दी। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है? जब हम फंक्शन वगैरह के अंदर जब हम देखें, फंक्शन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे भी इसको करके देखें, एंड क्लासेस में तो हम वैसे ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज हमने क्या देखा, समराइज़ कीजिएगा, कि पास बाय वैल्यू और पास बाय वर्सेस रेफरेंस, इसका हमने जो है ना डिफरेंस देखा, समझा, ठीक है? और ये काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो आज आपको पता चला कि इसका यूज़ केस क्या है, और किस तरह से जो है ना हम इसको ज़हन में रख सकते हैं, एंड देन ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है।
इसी तरह वेरिएबल वेरिएबल क्या है, वो भी आपको पता लग गया कि हम वेरिएबल वेरिएबल को किस तरह कर सकते हैं। जैसे डबल डॉलर टू क्रिएट डायनामिक वेरिएबल नेम, ठीक है? इसी तरह लूज़ी टाइप नेचर का भी आपको पता लग गया कि पीएचपी जो है ना, वो डिटरमिन करती है वेरिएबल टाइप डायनामिकली जब वो रन हो रही होती है, यानी रन करते हैं जब तब उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है बेस्ड ऑन द वैल्यू, ठीक है? पीएचपी डेटा टाइप हमने देखा जिसमें हमने स्केलर को डिस्कस किया, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन। कंपाउंड में हमने एरे और ऑब्जेक्ट को पढ़ा, इसी तरह एंड स्पेशल टाइप में हमने नल को डिस्कस किया। और टाइप हिंटिंग की जब हमने बात की कि पीएचपी 8 प्लस में हमारे पास आ रही है कि टाइप हिंटिंग हम कर सकते हैं, जो कि हम फंक्शंस में जब एज़ ए पैरामीटर हम पास करते हैं, तो वहाँ पे हम टाइप हिंटिंग यूज़ करते हैं और बाकी जो क्लासेस वगैरह के लेवल में हम टाइप हिंटिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है और जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में ये जो अभी हमने जो समरी हमने डिस्कस की है, अगर आपको समझ आई है तो डू शेयर इन द कमेंट, सो बाकियों को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।